आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। चलिए, आज का सेशन करते हैं हम जल्दी से स्टार्ट एंड इट्स रिलेटेड टू द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। देखो, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है कि जब आप बैंक के साथ डील करते हैं तो बैंक सिर्फ एक फंक्शन अपना नहीं अदा करता। बैंक अलग अलग तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। इट कुड बी रिलेटेड टू कि आप बैंक के साथ आपका सेविंग अकाउंट है, या फिर आपका लोन अकाउंट है, या आपने लोकल सर्विसेज हायर की हैं, या हो सकता है कि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो आप बैंक को कहते हैं कि आप प्रोसेस करवाओ, या फिर आप चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट रिलेशनशिप्स वाइल वी आर बेसिकली विद द बैंक, ठीक है? तो इसी को हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कहते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया देता हूं। अगर आप बैंक के साथ डील कर रहे हो, राइट, यू आर डीलिंग विद द बैंक एंड आपका है सेविंग फंड अकाउंट। अब उस सेविंग फंड अकाउंट के केस में जो बैंक है उसने आपके पैसे वापस करने हैं एंड बीइंग अ डिपॉजिटर आपका अधिकार है, आपने बैंक से पैसे लेने हैं। यानी कि आपके ऊपर बेसिकली एक आपका राइट है कि आपने पैसे लेने हैं, और बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बैंक ने पैसे वापस देने हैं। तो बैंक उस केस में होगा डेटर और डिपॉजिटर उस केस में होगा क्रेडिटर। अब इसके ऑपोजिट अगर मैं लोन अकाउंट की बात करूं, किसी भी तरह का लोन अकाउंट है, अगर आपका एक डेबिट बैलेंस है बैंक के पास, यानी कि बैंक को अपने पैसे वापस करने हैं, उस केस में पोजीशन ऑपोजिट हो जाएगी। आपने पैसे वापस करने डिपॉजिटर ने यानी कि कस्टमर ने, तो कस्टमर हो जाएगा डेब्टर उस सिनेरियो में, और जो बैंक है वो बन जाएगा क्रेडिटर, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है? तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप यही चीज है कि हर एक बैंक जो है वो एक स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ट्रांजैक्शन क्रिएट करती है। एंड वो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, वो रिलेशनशिप जो होते हैं, वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को दर्शाते हैं कि क्या किस पर्सन का राइट है, क्या किस पर्सन का एक ऑब्लिगेशन है इंडियन लॉ के अंडर, राइट? दैट्स अ बेसिक पार्ट रिलेटेड। तो डिपॉजिटर अकाउंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप रहने वाला है, क्योंकि बैंक ने पैसे वापस करने हैं और कस्टमर ने पैसे लेने हैं। तो कस्टमर हो जाएगा क्रेडिटर एंड बैंक हो जाएगा डेब्टर। इस तरह से अगर लोन अकाउंट की बात करें तो लोन अकाउंट के केस में ऑपोजिट सिनेरियो रहेगा, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक लोकर फैसिलिटी, अब लोकर फैसिलिटी के केस में क्या होता है कि बैंक अपनी स्पेस को लेंड आउट करता है, राइट? अपनी स्पेस को उधार पर देता है। अब जो पर्सन स्पेस को उधार पर देता है इस्तेमाल करने के लिए, वो होता है लेसर। तो बैंक की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी लेसर की। तो इन दैट सिनेरियो द बैंक विल बी लेसर, जिसने लोकर का स्पेस रेंट के ऊपर दिया है, जो ये एंश्योर करेगा कि कस्टमर वर्किंग आवर्स के दौरान उस लॉकर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। सो बैंक विल बी द लेसर एंड कस्टमर जो एक पीरियोडिक रेंट पे करेगा, यानी कि एक प्रीमियम, एक तरह से रेंट पे करेगा कि भाई उसने लॉकर का इस्तेमाल करना है, वो बन जाएगा लेसी। सो कस्टमर विल बी द लेसी एंड फर्दर द बैंक विल बी द लेसर, ठीक है? अब इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बैंक की पूरी लायबिलिटी नहीं होती। कितने अमाउंट तक की लायबिलिटी होती है? सिर्फ जो भी एनुअल रेंट है उसका 100x तक बैंक की लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है। मान लो किसी लोकल रेंट के लिए आप पे कर रहे हो 10,000 रुपीज, तो बैंक की जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनेगी टुवर्ड द लोकर होल्डर, यानी कि टुवर्ड द लेसी, दैट विल बी ₹10,000 इंटू 100। इतनी मैक्सिमम लायबिलिटी बैंक की बनेगी, उससे ज्यादा लायबिलिटी बैंक की नहीं बनेगी। तो जैसे मान लो कि नेहा ने एक बैंक लोकर लिया ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए, बैंक ने उनको एक सिक्योर स्पेस प्रोवाइड कर दी, लेकिन उनकी बैंक की एज सच कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैंक कभी ये जांचता नहीं ना
कि आप लॉकर के अंदर क्या कंटेंट रखने जा रहे हो, राइट? बैंक ये चीज को चेक नहीं करता, गो थ्रू नहीं करता है। फर्दर इट्स रेडी टू सेव कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल्स। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि आप, एक तो होता है कि आपस में डील कर रहे हो। अब लेट से कि पर्सन ए ने अपना टीवी रिपेयर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, अपना टीवी रिपेयर करने के लिए पर्सन ए ने दे दिया पर्सन बी को। अब जो पर्सन सामान को देता है वो होता है बेलर। क्या कहते हैं उसे? वी से दैट पर्सन टू बी बेलर, क्योंकि उसने अपना सामान दिया है। अब जिस पर्सन को ये सामान दिया गया है वो होता है बेली, ठीक है? यानी कि जिस पर्सन ने सामान दिया वो होता है बेलर, और जिस पर्सन को सामान दिया जाता है दैट इज सेड टू बी बेली। एंड बेलर बेली जो होते हैं, दीज इनके अपनी अपनी एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट? सो दैट इज अ पार्ट आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, उसका भी ध्यान रखना है। सो जब एक कस्टमर अपनी वैल्यूएबल्स को बैंक की सेफ कस्टडी में रखता है, तो बैंक उस टाइम पर, क्योंकि सामान किसको दिया गया है? सामान दिया गया बैंक को, राइट? तो बैंक को सामान दिया गया तो बैंक बन जाएगा बेली, और जो सामान देता है यानी कि जो कस्टमर है वो बन जाता है बेलर। सो कस्टमर विल बी द बेलर, जिसने अपने गुड्स को बेल आउट किया है, और कस्टमर ने सामान दिया है बैंक को, तो बैंक बन जाएगा बेली। सो बैंक विल बी द बेली एंड द कस्टमर विल बी द बेलर। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। सो जो सामान देता है वो बन जाता है बेलर, बेलर, एंड जिसको सामान दिया जाता है वो बन जाता है बेली। अब इस केस में देखो, क्योंकि बैंक को बताया जाता है कि ये सामान है, तो बैंक को रीजनेबल केयर करनी पड़ती है उन चीजों को लेकर के। लाइक जैसे मान लो रमेश ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बैंक के पास जमा करवा दिए सेफ कीपिंग को लेकर के, तो रमेश डिस्क्लोज करेगा कि मैं आपको ये सामान प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड बैंक इज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? ये चीज होती है। फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द चेक कलेक्शन सर्विसेज। चेक कलेक्शन सर्विसेज, जब कभी भी जो बैंक है वो चेक कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, लाइक पर्सन ए, चेक के बारे में मैंने आपको बताया था ना, पर्सन ए ने एक चेक इशू किया, ठीक है? तो पर्सन ए जो है दैट इज द ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या है? ड्रॉर है। एंड चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, तो बैंक जो होगा दैट विल बी द ड्रॉई, ठीक है? तो बैंक होगा ड्रॉई, और पर्सन ए ने इस चेक को प्रोवाइड कर दिया टू लेट से पर्सन रमेश। तो रमेश जी को ये चेक दे दिया गया है कि आप भाई ले लो पैसे, तो रमेश जी बन गए इस केस में पेई, राइट? रमेश जी पे बन गए। ये तीन पार्टीज होती हैं इन केस ऑफ चेक। अब ये रमेश जी गए अपने बैंक के पास, लेट से ये XYZ बैंक के पास गए, और यहां पर जो बैंक है वो है ABC बैंक है। तो ये XYZ बैंक को जाके कहते हैं कि भाई मुझे ये पैसा कलेक्ट करके दे दो, ठीक है? तो अब उस केस में रमेश जी क्या है? रमेश जी इज द प्रिंसिपल। तो ये एक प्रिंसिपल है यहां पर, राइट? ये प्रिंसिपल हो गए क्योंकि इन्होंने पैसे लेने हैं और इनका चेक है, और इन्होंने कलेक्ट करने के लिए किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, एंड बैंक विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट ओवर हियर, राइट? तो बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, एंड जो कस्टमर है दैट विल बी अ प्रिंसिपल, ठीक है? तो दैट इज अ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो एक एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप रहेगा जहां पर कस्टमर अपना चेक को डिपॉजिट करता है कलेक्शन पर्पस के लिए, बैंक एजेंट की तरह एक्ट करता है, कस्टमर के बिहाफ पर यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर चेक को कलेक्ट करेगा। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि चेक को प्रेजेंट करना है पेइंग बैंक के पास। किसके पास? पेइंग बैंक के पास प्रेजेंट करना है, एंड प्रोसीड्स को क्रेडिट कर देना है जब वो चेक रियलाइज हो जाएगा। यानी कि अब ये जो बैंक है ये जाएगा बैंक के पास, यानी कि क्लियरिंग में चेक लगाएगा, वहां पर चेक क्लियर हुआ, और ये पैसा जो है वो रमेश जी के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। सो दैट इज द थिंग, ठीक है? तो यहां पर बैंक एजेंट प्रिंसिपल कस्टमर बैंक का रिलेशनशिप जो रहेगा दैट विल बी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हाँ, एक ध्यान हमेशा रखिएगा, अगर आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेट्स से मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि लोन केस में कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप क्या है? क्या पूछा? नॉट बैंकर कस्टमर, लेकिन पूछ दिया कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप क्या है, तो क्या लिखोगे लोन के केस में? आंसर इट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से आंसर करो।
लोन के केस में बैंक क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो बैंक वाली पोजीशन के अंडर ही क्रेडिटर लिखोगे, यानी कि जो नाम पहले आया उसको पहले लिखोगे। अब कस्टमर क्या है, डेब्टर है, तो उसको डेब्टर कस्टमर रिलेशनशिप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम। क्योंकि ऑप्शंस में आपको दोनों दिए होंगी, डेब्टर क्रेडिटर भी दिया होगा और क्रेडिटर डेब्टर भी दिया होगा। आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, कौन से ऑर्डर में वहां पर पहले दिया बताया गया है, उसके हिसाब से यू आर टू आंसर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लिखते हैं, ठीक है। फर्दर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में इट्स रिलेटेड टू द ऑनगोइंग एजेंसी, यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जहां पर एक तरह से कह लो कि बताया गया कस्टमर के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से आपने मेरे बिल्स की पेमेंट करनी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कट कर लो, या इन्वेस्टमेंट जो आप SIP लगाते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका, राइट, वो आप जमा कर दो। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू व्हाट, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दी। नाउ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक कंटिन्यूअस एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, जहां पर बैंक रेकरिंग पेमेंट्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कस्टमर की डायरेक्शन के हिसाब से। लाइक आपने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, एंड उसमें आपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई हर एक महीने ना 5,000 रुपए डेबिट करके मेरी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इस तारीख को डाल दो। तो बैंक विल बी एक्टिंग एज व्हाट, बैंक विल बी अगेन एक्टिंग एज एन एजेंट। अब बैंक तो एजेंट की तरह एक्ट करेगा ना, तो वहां पर भी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज अगेन व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द, कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इट्स रिलेटेड टू एजेंट प्रिंसिपल। बैंक का रोल एजेंट का ही रहा, एंड फर्दर यू आर द प्रिंसिपल, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स आर देयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप, देखो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें लेट से कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, कोई कोलेटरल इन्वॉल्व है, लीगल रिलेशन जो कि गवर्न किए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या किसी और कानून के अंदर, राइट, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं, लेंडर एंड बोरर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम प्लेज की बात करते हैं। अब प्लेज इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है, जो एक चार्ज क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं ना, लाइक प्लेज का चार्ज हो गया, या इट कुड बी रिलेटेड टू असाइनमेंट, या इट कुड बी रिलेटेड टू हाइपोथिकेशन, या फिर मॉर्टगेज का चार्ज हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। एक इसी तरह से चार्ज होता है, दैट इज अ मॉर्टगेज, चार्ज बाय मॉर्टगेज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अब इसके केस में कैसा क्रिएट होगा, एक तो हमें पता ही है कि आप कहोगे कि भाई लोन दिया आपने तो 1% डेटर होगा, 1% क्रेडिटर होगा, वो तो आपको पता लग गया कि कस्टमर ने लोन लिया है तो कस्टमर डेटर हो जाएगा एंड बैंक जो है वो क्रेडिटर हो जाएगा, राइट, वो चीज कंफर्म होगी आपको। लेकिन देखो, जब एक चार्ज प्रॉपरली क्रिएट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन ए ने टीवी रिपेयर करने के लिए दिया पर्सन बी को, राइट, तो उसके केस में पर्सन ए जिसने गुड्स दी थी वो था बेलर, मैंने आपको बताया अभी, एंड जिसको गुड्स दी गई थी वो था बेली। ये भी चीज क्लियर हो गई है। लेकिन अगर ये जो गुड्स दी गई यानी कि जो टीवी दिया गया, ये इसके लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया, लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया हो, उस सिनेरियो में जो बेलर होगा वो बन जाएगा पॉनर। क्या बन जाएगा, पॉनर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर सेम केस हम बैंक के केस में देखें, इफ वी टॉक अबाउट द बैंक ओवर हेयर, तो लेट से कस्टमर है, यहां पर ए कस्टमर है और इन्होंने XYZ बैंक को क्या दे दिया, अपना गोल्ड इनके पास रख दिया ताकि एक गोल्ड लोन क्या कर ले, ये प्रोक्योर कर ले बैंक से, गोल्ड लोन प्रोक्योर कर ले। अब यहां पर गुड्स भी दी गई हैं, और गुड्स जो दी गई है दोज आर गिवन सो एज टू प्रोटेक्ट द लोन, लोन को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से जो गुड्स हैं वो यहां पर दी गई हैं, लोन को सेफगार्ड करने के पर्पस से दी गई है ना। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में जो पर्सन ए है डेट विल बी द पॉनर, वो बेली तो है, बेलर तो है, सो बेलर विल बी द पॉनर इन दैट सिनेरियो, ठीक है। तो दैट्स द केस। तो इस केस में जो पर्सन ए है वो पॉनर बन जाएगा। अब जिसको सेफगार्ड करने के लिए दी गई हैं वो बन जाएगा पौनी, दैट विल बी द पौनी, राइट। सो हियर इज द रिलेशनशिप पाउनर एंड द पाउनी, दैट्स अ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन दैट सिनेरियो। तो बैंक क्या रहेगा, बैंक विल बी द पाउनी एंड द कस्टमर विल बी द पाउनर। ध्यान से देखो, कस्टमर क्या है, पाउनर, क्योंकि कस्टमर ने गुड्स को दिया है, कस्टमर ने मूवेबल गुड्स प्रोवाइड करी हैं लोन को अपने सिक्योर करने के लिए। ऑनरशिप, देखो प्लेज के केस में सिस्टम ही होता है, इन द केस ऑफ प्लेज, इन द केस ऑफ प्लेज जो ओनरशिप होती है यानी कि जो मालकी है वो किसके पास रहती है, वो तो हमेशा बोरोर की रहेगी, मालकी तो ना ट्रांसफर हो जाएगी, वो तो बोरोर की रहेगी। लेकिन हाँ,
जो पोजेशन ऑफ गुड्स होता है दैट इज गिवन टू whom, दैट इज एक्चुअली गिवन टू द बैंक। ठीक है, तो पोजेशन जो है बैंक को यानी कि लेंडर को आप दे देते हो, लेकिन आपके पास ऑनरशिप रहती है। तो जो ऑनर है यानी कि जो बोरोर है वो रहेगा पॉनर, जिसने अपनी गुड्स को रिलीज कर रहा है सो एज टू सिक्योर द लोन, एंड बैंक यानी कि लेंडर जिसको गुड्स को एक्सेस दिया गया है, पोजेशन दिया गया है, दैट विल बी द पाउनी, उन्हें पाउनी कहा जाएगा, राइट। तो ये रिलेशनशिप समझना काफी इंपॉर्टेंट है। फर्दर राइट ऑफ सेल अवेलेबल रहेगा, यस, प्लेज के केस में राइट ऑफ सेल अवेलेबल रहता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद आप गुड्स को बेच सकते हो, उनको सेल किया जा सकता है, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.